नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सिवान एकेडमी पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को, यानी कि बच्चों 2011 से लेकर के 2022 तक के 12th बोर्ड में जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 बाई 1 करके सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट 2 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही यानी कि लायोफिलिक कोलाइड है। बच्चों, लायोफिलिक आप पढ़े होंगे, कोलाइड दो प्रकार का होता है इंफ्रेक्शन के आधार पर, एक होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब होता है कि उसमें लायोफिलिक में क्या होता है कि उसके अणु जो होते हैं ना रासायनिक बंधन द्वारा बने होते हैं। तो कह रहे कौन लायोफिलिक है? दूध, गोंद, कोहरा की रक्त। आपको बताना है कि इनमें से कौन होगा बच्चों। तो याद रखिएगा, गोंद होता है। क्या होता है बच्चों? गोंद। गोंद जो है लायोफिलिक का उदाहरण होता है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। एकदम तेजी में आंसर को करते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस में टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। बच्चों, टिंडल प्रभाव उसी में दिखाई देता है जो विलयन कोलाइड होता है, यानी कि कोलाइड को छोड़ करके जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। निलंबन ये भी उसी का भाग है, तो इसमें तो होगा, इसमें पायस में भी होगा। सर्करा जो है ना एक सिंपल बिलियन है जी। ठीक है, सिंपल बिलियन है, एक बिलियन है ये शॉर्ट साल, तो इसमें भी होगा। तो बच्चों किसमें नहीं होगा? तो किसमें नहीं होगा? सर्करा में नहीं होगा, यानी कि चीनी के घोल में नहीं होगा बच्चों। ये क्वेश्चन 2021 के बोर्ड में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर इसका आंसर होगा जी। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु अपने सतह पर किस बल से जुड़े होते हैं आपको बताना है। देखिए, कोई मान लेते हैं सतह है और गैस के अणु यहाँ पे जुड़ा हुआ है किसी सतह पे, तो गैस के अणु कौन सा बल द्वारा जुड़े होते हैं? गुरुत्व बल द्वारा, वंडर बलों द्वारा, कि स्थिर विद्युत बल द्वारा, कि रासायनिक बल द्वारा। तो याद रखिएगा बच्चों, आंसर क्या होगा? अगर भौतिक अधिशोषण पूछेगा तो स्थिर बलों द्वारा होगा। सॉरी, क्या ठीक लगा जी? नहीं जी बच्चों, गलती हो गया। बच्चों भौतिक अधिशोषण पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा? वंडरवल होगा। ठीक है ना। अगर रासायनिक पूछता, रासायनिक अधिशोषण, तो ये रासायनिक बंधन हो जाता। ठीक है, फिलहाल इसमें आंसर क्या होगा? बी होगा बच्चों। 33 का बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोहरा क्या है? ठोस में गैस गलत है, द्रव में गैस गलत है, कोहरा कोहरा ठीक है, गैस में गैस ये भी गलत है, गैस में द्रव बच्चों। ठीक है ना, गैस में क्या होता है? द्रव होता है। कोहरा गैस के रूप में होता है, उसमें द्रव की बूंदे होती है, तैरते रहती है। यानी आंसर हो जाएगा इसका क्या जी? द्रव में गैस में द्रव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि रक्त पर कौन सा आवेश होता है। बच्चों याद रखिएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन है ये। रक्त पे हमेशा कौन सा आवेश होता है जी? तो ऋणावेश होता है बच्चों। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्कंदन कारकों की घटती हुई स्कंदन क्षमता का क्रम क्या है। तो बच्चों देखिएगा, अगर केटायन की बात करें, केटायन और एनायन, ठीक है, चार्ज ऑफ केटायन यहां पे लिख देते हैं, चार्ज ऑफ केटायन, और यहां पे चार्ज ऑफ एनायन। अगर चार्ज जो है बढ़ते क्रम में है, जैसे मान लेते हैं 3 है, 2 है, 1 है, तो ये जो अगर ऐसा क्रम होगा ना, चार्ज का पावर अगर ऐसा होगा 3 मन पावर घटते जाए, चार्ज का ये वैल्यू घटते जाए ना, तो इसको स्कंदन क्षमता का देखिए ये घटता हुआ क्रम माना जाता है। यानी कि इसमें स्कंदन सबसे ज्यादा है और इसमें कम। वही निगेटिव में होता तो 3, 2, 1 है, तो ऐसे हो जाता माइनस वाला में। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए ये कहाँ है, तो ये यहाँ पे आपको मिल रहा है एल्युमिनियम वाला में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? सी होगा। ठीक है, स्कंदन क्षमता का घटता हुआ क्रम ये है। सबसे ज्यादा एल्युमिनियम स्कंदित करते हैं, उसके बाद से बेरियम, बेरियम के जगह पे मैग्नीशियम भी हो सकता है, और उसके बाद से सोडियम बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विलयन कोलाइडी नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा विलयन कोलाइडी नहीं है, और आपका ऑप्शन है तेल तथा पानी, ये तो कोलाइडी है, पायस बनाएगा। दूध तथा पानी, ये भी होगा, ये होगा तो नहीं होगा, ये भी होगा। सादा पानी, सादा पानी जो है ना कोलाइडी नहीं होता है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण सॉल्ट यानी कि गोल्ड सॉल्ट आपको बनाना है, का रंग नीले से लाल कर देता है किसके मिलाने से? 10% नमक का विलयन, कि 10% स्टार्च का विलयन,
कि 10% ग्लूकोज का विलयन, कि 0.01% जिलेटिन का विलयन। तो बच्चों याद रखिएगा स्वर्ण संख्या कैलकुलेट किया जाता है किससे? नमक से, 10% नमक। तो आप बच्चों याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन कि द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या होता है? द्रव स्नेही जो कोलाइड होता है यानी कि लायोफिलिक कोलाइड जो होता है उसके स्टेबिलिटी का कारण क्या होता है? आकार, आवेश, घनत्व की द्रवीकरण। तो बच्चों याद रखिएगा आवेश कारण होता है इसके स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि द्रव स्नेही कोलाइड में अस्तित्व होने का कारण क्या? फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि कणों का प्रवेश, कि कणों का बृहद आकार, कि कणों का लघु आकार, के कणों पर परिक्षेपण और माध्यम की परत। तो बच्चों याद रखिएगा कणों पर आवेश अस्तित्व का मेन कारण है लायोफिलिक कोलाइड के स्टेबिलिटी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति कहलाती है। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में कोलाइड के कणों का मूवमेंट देखा जाता है यानी कि गति देखा जाता है, ये क्या कहलाता है बच्चों? अपोहन कहलाता है, कि विद्युत कण संचलन कहलाता है, कि विद्युत अपोहन कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र में कोलाइड के कणों का गमन बच्चों कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, यानी कि विद्युत कण संचलन कहलाता है। बच्चों आंसर होगा इसका बी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अवशोषण, यानी कि धातु द्वारा ना, देखिए धातु जो है ना, धातु जो है किसको अधिशोषित कर रही है? गैस को। धातु जो है ना गैस को अधिशोषित क्या कर रही है? अवशोषण कर रही है। तो क्या कहलाता है? हाइड्रेशन, अपचयन, की ऊर्णन, या कि हाइड्रोजनीकरण। तो बच्चों ऊर्णन कहलाता है, यानी कि अधिशोषण इसको कहते हैं, अधिशोषण, ठीक है बच्चों, इसको ये याद रखना है, इसी को ऊर्णन कहलाता है बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैसों का ठोस सतह पर भौतिक अधिशोषण का कारण क्या होता है? कह रहा है कि गैसों का, देखिए कोई ठोस का सतह है, ठीक है, कोई ठोस का सतह है और इसमें गैस आकर ना अधिशोषित हो रही है, यानी कि यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। तो कह रहा है कि जोड़ने का कारण क्या होता है? हाइड्रोजन आबंधन होता है, कि सहसंयोजी, कि वंडरवल, कि आयनीकरण। तो बच्चों जब भी आपको भौतिक अधिशोषण दिखाई देगा ना तो आपका आंसर होगा वंडरवल, ठीक है ना। कौन सा बल द्वारा गैस जुड़ा होता है ठोस पे? तो वंडरवल द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम का प्रमुख अवयव क्या होता है? ऑप्शन है, आप क्वेश्चन है कि एंजाइम का प्रमुख अवयव क्या होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और हार्मोन। तो बच्चों याद रखिएगा प्रोटीन होता है एंजाइम का प्रमुख अवयव। इसी से, चलिए इसी से नहीं, उसी को याद रखिए। चलिए आगे देखिएगा, शीश कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, N2O का बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा जी? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। चलो तो ये इसको याद रखेंगे आप लोग, 45 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा पदार्थ जल का शुद्धिकरण करने में प्रयुक्त होता है? यानी कि जल को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, मीठा सोडा, फिटकरी और स्टार्च। तो बच्चों आपका आंसर होगा फिटकरी। फार्मूला क्या होता है? K2SO4 इंटू Al2SO4 के थराइस इंटू 24H2O होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप इसको याद रखेंगे, K2SO4 इंटू Al2SO4 के थराइस इंटू 24H2O। याद रखिएगा बच्चों फिटकरी को डबल साल्ट भी कहा जाता है, डबल साल्ट भी कहा जाता है बच्चों। तो आपका आंसर होगा सी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडियल पर आवेश की जानकारी प्राप्त कैसे होती है, यानी कि कोलाइड के कणों पे जो आवेश स्थित होता है उसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है। अपवहन द्वारा, अपवहन जो है अपवहन द्वारा, विद्युत कण संचलन द्वारा, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा कि स्टेनले उपकरण द्वारा। बच्चों कोलाइडियल पे आवेश की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो बच्चों याद रखिएगा कोलाइडियल पर आवेश की जानकारी कैसे प्राप्त होती है, तो स्टेनले उपकरण द्वारा प्राप्त होती है बच्चों। तो ये रहा आपका आंसर, इसका आंसर होगा डी होगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्कंदन कारक। अस्कंदन का मतलब होता है कि किसी कोलाइड के कणों को उदासीन होकर नीचे बैठना, ठीक है। अस्कंदन कारक पर आवेश से अस्कंदन की व्याख्या की थी। कह रहा है कि अस्कंदन जो टर्म है उसकी व्याख्या किसने किया था बच्चों। जवाब है इसका, ऑप्शन क्या है, टिंडल ने, कि ब्राउनी ने, कि हार्डी एवं सुल्जे ने, कि फ्रेडरिक ने। तो बच्चों हार्डी और सुल्जे नामक वैज्ञानिक जो थे, हार्डी एवं सुल्जे नामक जो वैज्ञानिक थे वहीं जो है अस्कंदन की व्याख्या किए थे बच्चों, यानी आंसर इसका होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिलेटिन। जिलेटिन के अस्कंदन हेतु सबसे अधिक प्रभावी होता है। जिलेटिन के अस्कंदन, तो जिलेटिन के अस्कंदन में सबसे ज्यादा प्रभावी क्या होता है, अल्कोहल, नमक, नौसादत और ये मीठा सोडा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, अल्कोहल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रव से नहीं कोलाइड। द्रव से नहीं कोलाइड यानी कि लायोफिलिक पूछ रहा है जी। द्रव से नहीं कोलाइड स्थिर होते हैं क्योंकि, द्रव से नहीं कोलाइड क्या होते हैं जी, स्थिर होते हैं। क्यों स्थिर होते हैं, क्योंकि उनके कणों पर आवेश मिलता है, क्योंकि उनके कणों पर परिक्षेपित माध्यम की परत होती है, कि उनके कणों पर कणों का आकार छोटा होता है, कि उनके कणों का आकार बड़ा होता है। तो द्रव से नहीं कोलाइड अस्थायित्व तब होता है ना जब उस, क्यों होता है स्थिर, क्योंकि इस पे क्या होता है, आवेश होता है बच्चों। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तेल को, क्वेश्चन है बच्चों कि तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है, जवाब दीजिए इसका। क्वेश्चन है बच्चों कि तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों। तो देखिएगा, वसा को तेल में बदलने के लिए, ठीक है, तो बच्चों वसा में तेल में बदलने के लिए क्या होता है, PbO2 हाइड्रोजिनेशन आप लोग पढ़े होंगे, उसी का क्वेश्चन, MnO2 NiKCO। तो बच्चों इसका आंसर होगा Ni यानी कि निकेल। निकेल जो होता है तेल को किस में बदल देता है, फैट में बदल देता है, यानी कि वसा में बदल देता है। जैसे देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कीजिएगा निकेल की उपस्थिति में तो वनस्पति घी बन जाता है, वनस्पति घी बनता है। वनस्पति घी का मतलब क्या है बच्चों, डालडा है, डालडा है, यानी कि ये भी क्या है, वसा है बच्चों, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, निकल होगा, ठीक है, Ni। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम क्या होता है, यानी यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम क्या है, टाइलिन, इन्वर्टेज, जाइमेज और यूरिएट। तो याद रखिएगा यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम कोई और नहीं क्या होता है, यूरिएज होता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या होता है। तो आइए देखते हैं ग्लूकोज को। देखिए पहले देखिए, ग्लूकोज है C12H22O11। कह रहा है कि ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलने के लिए ये अवायवीय शोषण हो जाएगा और इसमें कौन सी एंजाइम आएगी, जाइमेज आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसको ये बदल देगा किसमें, इथेनॉल में बदलेगा C2H5OH। तो बच्चों पूछ रहा कि क्या होगा, तो इन्वर्टेज होगा कि जाइमेज होगा कि लैक्टेज होगा कि मल्टेज होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जाइमेज होगा, ठीक है।
आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो आपको कहीं कहीं सिले और प्रिस्टिले मिलता है, लेकिन आज का आंसर आप लोग कीजिएगा ब्राजीलियस, ठीक है। यानी कि उत्प्रेरक का खोज किसने किया था जी? ब्राजीलियस ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडियल कणों की आकृति होती है 10 के पावर इतना से इतना, इतना से इतना, इतना की में से कोई नहीं। बच्चों देखिए, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि इसके कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है बच्चों। अगर हम इसको बदलना चाहे, जैसे आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में बदले तो 10 गुणे 10 के पावर माइनस 10, ठीक है। और इसको बदलना चाहे तो 1000 को 10 के पावर 3 लिख दे, और एंगस्ट्रॉम को 10 के पावर माइनस 10, ये एक है। घटाओगे तो 10 के पावर माइनस 9, ठीक है बच्चों। और इसको आप घटाओगे तो कितना आएगा? 9 तो आ गया। और इसको आप घटाओगे तो 10 के पावर माइनस 7 आएगा बच्चों। अब क्या है, लेकिन ये तो मीटर में है, सेंटीमीटर में। तो आप जानते हो ना कि 1 मीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस कितना होता है जी? 10 के पावर माइनस 10 के पावर 2 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो जब आप इसको निकालिएगा तो आप 2 से गुणा कीजिएगा, तो 2 से करेंगे तो पावर घट जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। और इसको घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि -7 से लेकर के -5 होता है बच्चों। यानी आपका आंसर आपके सामने है, ए इसका आंसर हो जाएगा। निकालने के लिए आप एंगस्ट्रॉम में पूछेगा तो आप बता देना कि क्या बताना, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है बच्चों। आंसर आपका वही हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में आ गया है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कोलाइडी कह रहा है कि विलायक बिलियन विरागी कोलाइड कहलाता है। कह रहा है कि कोई विलायक जो है विरागी है। विरागी का मतलब क्या होता है कि यानी कि जल से आसानी से प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा है। तो कह रहा है देखिए, जो द्रव स्नेही होता है, द्रव स्नेही, उसको लायोफिलिक कहते हैं, लायोफिलिक कहा जाता है। द्रव विरागी को लायोफोबिक कहते हैं, लायोफोबिक कहा जाता है बच्चों। तो कह रहा है कि द्रव विरागी, तो लायोफिलिक कोलाइड गलत है। लायोफोबिक कोलाइड कि ना लायोफोबिक, ना इतना और इतना, तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी कि द्रव विरागी जो होगा, जो विरागी का काम करेगा, उसको हम लोग कहेंगे लायोफिलिक कोलाइड, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए आंसर क्या होगा इसका। हाँ जी, क्वेश्चन है कि विलायक द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। द्रव स्नेही कोलाइड कब कहलाएगा? लायोफिलिक कहलाएगा कि लायोफोबिक कहलाएगा कि ना लायोफोबिक, ना लायोफिलिक, ना लायोफोबिक, कि इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो द्रव स्नेही का जहां पे बात आएगा वो लायोफिलिक होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ठीक है, जहां पे विरागी आएगा बच्चों उसको क्या कहेंगे? लायोफोबिक या फीबिक। और जहां पे क्या पूछेगा, और जहां पे पूछेगा द्रव स्नेही तो लायोफिलिक बताएंगे, ठीक है। ये दोनों बात एकदम अच्छे से आप लोग जान लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाइडी कणों की गति, कोलाइडी कणों की गति जिग जग होती है। यानी कि ये कोलाइड हो गया, इसके गति कैसी होती है? जिग जग होती है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसका आविष्कार किया था ग्राहम ने, फेराडे ने, कि टिंडल ने, कि ब्राउन ने? तो बच्चों याद रखिएगा, ब्राउनी मोमेंट ब्राउन द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि दूध, क्वेश्चन है दूध किसका उदाहरण है? जेल का, जेली वही, सॉल का, कि निलंबर का, कि पायस का? तो बच्चों याद रखिएगा पायस का, ठीक है। किसका उदाहरण होता है जी? तो पायस का उदाहरण होता है बच्चों दूध।
और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पायसीकरण क्या कहलाता है? पायस का स्थिर कि परिक्षेपण का त्वरित कि पायस का समांगीकरण कि पायस का विघटन? तो बच्चों याद रखिएगा, पायसीकरण का मतलब होता है कि पायस का स्थिर होना, और विपायसीकरण का मतलब होता है कि उसको अलग अलग टूट जाना। तो बच्चों इसका आंसर आपके सामने ये होगा, ये पायस को स्थिर करना। और अगला क्वेश्चन अब समाप्त हो गया जी। यानी कि इस पार्ट में हम लोग कितना क्वेश्चन देखे? तो 31 से लेकर के, यानी कि 31 से लेकर यहाँ पे 60 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखे बच्चों। तो देखिए पहला पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन देखे थे, और इस पार्ट में 31 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन देखा गया बच्चों। और इस अभी तक इसी पार्ट के साथ ये वीडियो समाप्त नहीं होगा। आने वाले वीडियो में हम लोग इसका आखिरी हम लोग इसका भाग पढ़ेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।